आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और इसमें एक परिरक्षण प्रभाव होता है, इन दो प्रभावों को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम प्रभावी नाभिकीय आवेश को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं और परिरक्षण प्रभाव को किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, इसका जेड इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं, इन सभी चीज के बारे में समझेंगे। कई बार ये जेड इफेक्ट समझने के लिए स्टूडेंट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, तो इसको हम ट्राई करते हैं बिल्कुल इजी वे में समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश है क्या। तो सिंपल पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियस पहले बना लेते हैं। तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर क्या है, ये आप जानते हैं कि सेल होते हैं। क्या होते हैं, ये सेल है। सेल में यहां पर इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं हम, जो कि क्या है, थोड़ा अलग करके लेते हैं। ठीक है, अब ये सभी के सभी आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन ही हैं और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे टेस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो ये इस पे इफेक्ट है, हम इस इलेक्ट्रॉन पर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इस पे कौन सा इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन से प्रभाव लग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ये सभी आपके सेल हो गए, 1 2 3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया। n=2 हो गया। अभी हम मान लेते हैं कोई हमारा एटम है, उस एटम में क्या है, ये इस प्रकार से न्यूक्लियस है, ये इसका सेल है और ये इसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जिस पर हम इन प्रभावों का परीक्षण करेंगे कि इस प्रकार से इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये दो प्रकार से चीजों को फील कर रहा है। दो इंटरेक्शंस यहां पर हो रही है। पहला इंटरेक्शंस तो ये हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये आपका जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो पहली बात तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है, अट्रैक्शन फोर्स। यानी न्यूक्लियस के द्वारा एक अट्रैक्शन फोर्स लगाए जाते हैं। वहीं पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन जो है वो भी निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है। तो दोनों जो है निगेटिव चार्ज होने के कारण क्या कर रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम रिपल्सन फोर्स कहते हैं, यानी प्रतिकर्षण बल कहते हैं। तो दो प्रकार के इसमें बल लग रहे हैं। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो या जिसको हम कह सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ये दो प्रकार के फोर्स को महसूस कर रहा है। तो इस बात को हम यहां पर ले सकते हैं, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, the outermost electron feels two type of interaction. The outermost electron feels two type of interactions। और इसमें पहला क्या होगा, पहला जो इंटरेक्शंस होगा आपका वो कौन सा होगा, पहला इंटरेक्शन है, ये नाभिक के द्वारा इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। अब आपका सेकेंड इस पे कौन सा लग रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के ये इसने क्या किया, ये जो आपका नाभिक है इस पर कौन सा एक फोर्स लगा रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, जो इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स हो गया। दूसरा आपका फोर्स होता है जो कि इनर इलेक्ट्रॉन लगा रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन पर, तो इसको हम कह सकते हैं रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन। और इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक रिपल्सन फोर्स लगाया जा रहा है, जो कि ये फोर्स है, ये क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि रिपल्सन, जो सेकंड फोर्स इसमें होगा, जो सेकंड इंटरेक्शन होगा वो रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, यानी आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इस पे क्या लगाया जा रहा है, जो एक फोर्स लगाया है। दो प्रकार के फोर्स हो गए। अब इस बात को हम समझ लेते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं, तो जहां पर टोटल दो प्रकार के आपके फोर्स हैं, एक नाभिक के द्वारा लगाया जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया जा रहा है।
तो हम ये इसको आपको जेड, और इसको हम निरूपित किससे करते हैं, जेड इफेक्ट से करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि इसको हम जो लिखते हैं ना, इस फोर्स को हम जेड इफेक्ट से भी कहते हैं। किससे कहते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड इफेक्ट, ऐसे शॉर्टकट में इसको हम जेड इफेक्ट भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि जेड इफेक्ट जो होता है वो किस पे करता है कि किसी भी न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, इसके बीच में दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। और दूरी बढ़ेगी तो ये जो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं कि जो जेड इफेक्ट होता है, जेड इफेक्ट ये रेसिप्रोकल होता है 1/, साइज के। किसके होता है रेसिप्रोकल, 1/, साइज की। मतलब कहने का मतलब है कि जब आपका ये जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आपकी साइज क्या होगी, घटेगी, और ये साइज बढ़ेगी तो जेड इफेक्ट क्या होगा, घटेगा। ये एक इसमें क्या होता है, रिलेशंस होता है। अब हम सही तरीके से हम जेड इफेक्ट को परिभाषित करना चाहें तो ये हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया फोर्स, लेकिन आउटर मोस्ट पे जो ये फोर्स लगाया जाता है वो कुछ फोर्स जो ये रिपल्सन वाला फोर्स होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया जो फोर्स होता है वो इसके जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा क्या कर देता है, कम कर देता है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, ये पीछे उधर की ओर धकेल रहा है। ये जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो इनर वाला इलेक्ट्रॉन है, आंतरिक इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, धकेल रहा है। जबकि ये इफेक्टिव चार्ज जो आपका न्यूक्लियस वो क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये खींच रहा है, वो उसको धकेल रहा है। तो इसमें होगा क्या कि इसमें फाइनली कौन जीतता है, फाइनली कौन जीतता है तो हम कैसे पता करेंगे, तो हमें जेड इफेक्ट को निकालना होगा। तो हम पहले सबसे पहले करेंगे क्या, हम ये वाला जो फोर्स लग रहा है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो लगाया जा रहा है फोर्स, उस फोर्स को हमें क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। तो एक प्रकार से इसमें हम ये लिख सकते हैं, तो इसको आपने लिख लिया होगा, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि जेड इफेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें आपका होता है जेड माइनस सिग्मा। अब इसमें ये क्या है, ये जो सिग्मा है इसको कहते हैं स्लेटर कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम स्लेटर कांस्टेंट कहते हैं। सिग्मा को कहते हैं हम स्लेटर कांस्टेंट। ये आपका स्लेटर कांस्टेंट हो गया। जेड इफेक्ट क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। क्या हो गया, ये एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको कह सकते हैं नाभिक में। किसी भी चीज के लिए निकाल रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कर देंगे, मान लेते कोई परमाणु N के लिए निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए तो उसका जेड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सोडियम निकाल रहे हैं तो उसका लिए 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्लेटर कांस्टेंट हो गया। ये जेड इफेक्ट मतलब वो प्रभावी नाभिकीय आवेश से इसको हम निरूपित करते हैं। अब हम कैसे किस प्रकार से इसको कहते हैं, तो जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, आपका ये क्लियर हो गया। ये इसमें फार्मूला लगाकर हम जेड इफेक्ट को निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो इस चीज को हम यहां पर करते हैं, क्या करेंगे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, नोट करिए। हाँ, फिर आगे देखते हैं इसमें। तो आपने इसमें क्या देखा, ये न्यूक्लियस इतना आपने देखा इसमें कि न्यूक्लियस के द्वारा इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाया जा रहा है और इस इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाया जा रहा है। तो फाइनली हम किसको कह सकते हैं कि प्रभावी जेड इफेक्ट, यदि हम परिभाषा लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि नाभिक के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया कुल आकर्षण बल होता है, वही इसका क्या हो जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें ये आपका शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, ये आपका परिरक्षण प्रभाव हुआ। परिरक्षण प्रभाव किसे कहते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। परिरक्षण प्रभाव जिसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अभी शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो इनर आंतरिक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, लिख सकते हैं यहां पर ऐसे, आंतरिक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम या टेस्ट इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो ये प्रतिकर्षण बल ही तो लगाता है, ये इस पे बल लगा रहा है ना। तो इसको यदि हम माइनस कर देंगे, इस वाले बल को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप इसको ऐसे साथ में ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और होता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग
शील्डिंग इफेक्ट और इसमें क्या मतलब कौन से इसमें रिलेशंस होते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ेगा, जब शील्डिंग इफेक्ट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आपका जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा। जेड इफेक्ट क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। जैसे शील्डिंग इफेक्ट आपका बढ़ेगा, मतलब शील्डिंग इफेक्ट कहने का मतलब कि रिपल्सन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है। जब रिपल्सन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस का क्या होगा, कम होगा। भाई धकेलने वाले ज्यादा लोग हो गए, खींचने वाले कम हो जाएंगे, तो आपका जो खींचने वाला बल है वो कम हो जाएगा ना। तो बस वही कह रहे हैं कि धकेलने वाले ज्यादा हैं, मतलब रिपल करने वाले ज्यादा हैं और अट्रैक्ट करने वाले कम हैं। तो जैसे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, यानी न्यूक्लियस के द्वारा जो इस पर इलेक्ट्रॉन, जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जा रहा है वो कम हो गया है। तो कब कम हुआ है, जब रिपल्सन फोर्स बढ़ा होगा, यानी जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट में एक ये क्या है, रिलेशनशिप हमारा आता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब भी आपका जेड इफेक्ट घटेगा, जेड इफेक्ट जब भी घटेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसका साइज होता है, साइज वो बढ़ेगा। कैसे, जैसे ही इसका ये जो न्यूक्लियस है ना, बायतम पोस्ट पे इलेक्ट्रॉन पे बल नहीं लगा पा रहा होगा, तो क्या होगा कि ये न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर भगेगा और इस प्रकार से क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। तो ये भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जेड इफेक्ट किस प्रकार से निकले, ये वाला सूत्र तो हमने देख लिया, जेड इफेक्ट। हम जेड इफेक्ट जानते हैं इसमें हम कैसे सिग्मा को, कैसे स्लेटर कांस्टेंट को या रिपल्सन कांस्टेंट को हम किस प्रकार से इसको फाइंड आउट करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद फिर हम देखते हैं। और आज हम ये जेड इफेक्ट निकाल कर देखेंगे भी कि किस प्रकार से इसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो एक इसमें फार्मूला होता है जेड इफेक्ट, ये जेड इफेक्ट का हमारा हो गया। सिग्मा को निकालने का एक फार्मूला होता है कि इसमें क्या हो, जब जो इसका इलेक्ट्रॉन हो, जब यस और पी आर्बिटल में हो, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, यस और पी आर्बिटल में हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, किस प्रकार से इसका कांस्टेंट निकालते हैं। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यस एंड पी सबसेल, तो हम उसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो सिग्मा इक्वल टू होता है एस एंड पी सबसेल के लिए। तो सिग्मा जो आपका स्लेटर कांस्टेंट होगा, स्लेटर कांस्टेंट वो क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth सेल प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 nth सेल प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो होगा हमारा वो सिग्मा निकालने का, ये जो सिग्मा है इस स्लेटर कांस्टेंट को निकालने का ये फार्मूला है। तो इससे हम निकालेंगे और फिर इससे हम जेड इफेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इस फार्मूला को आप नोट डाउन करेंगे, फिर इसको अरेंज करके फिर देखते हैं। चलिए अब इससे हम क्या करते हैं कि जेड इफेक्ट को कैलकुलेट करेंगे। जो मैंने प्रभावी नाभिकीय बेस पढ़ा है, नाभिक के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले सिग्मा में जानेंगे, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है कि जो जेड इफेक्ट इक्वल टू होता है, जेड इफेक्ट इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। अब यहाँ पर जानते हैं आप कि जेड क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या है, और माइनस सिग्मा है। तो सिग्मा को हम यदि कैलकुलेट करेंगे तभी तो उसमें रख पाएंगे फार्मूले में। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n सेल प्लस फिर क्या हो जाएगा 0.85 इंटू आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेल इन 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम मान लेते हैं एक यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में क्या है, सोडियम है। क्या है ये, सोडियम है। और सोडियम का हम जानते हैं एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s1। ये आपका क्या आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका आपका इलेक्ट्रॉन का, ठीक है।
अब इसमें हमें समझना होगा कि यहाँ पर 2 पॉइंट आ रहा है, एक आ रहा है nth सेल क्या है, एक आ रहा है n-1 सेल क्या है, और फिर 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या है। तो दो चीजों को समझ लेते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, कि नंबर क्या कह रहा है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस एंड पी सबसेल। तो आप देख रहे हैं कि सबसे जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम का, वो सबसे पहले कहां पर जाता है, मतलब जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो आपका कहां पर गया है, एस सबसेल में आपका गया है। तो इसको मान लेते हैं nth सेल मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं nth सबसेल, या इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं nth सेल कह सकते हैं ना, nth सेल ये कह सकते हैं। अब आप जानते हैं n-1 ये वाला हो जाएगा आपका, n-1 ये वाला हो जाएगा, n-1 सेल ये वाला हो जाएगा। कैसे, यदि आप n आपका 3 है, n आपका 3 है, तो n-1 क्या हो जाएगा, 2 और 2s2 और 2p6 हो जाएगा। और ये जो आपका है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, क्या है आपका, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे, तो इसमें आप समझ पाए। अब इसी वैल्यू को उठाकर आपको क्या करना है, पुट करना है। और ध्यान आपको ये रखना है कि n सेल जब आपको कैलकुलेट करना है, तो n सेल में आप पता होना चाहिए कि जो परिरक्षण प्रभाव लग रहा है वो कहां पर लग रहा है, सबसे बाहर कोस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। तो n सेल में आप मान लेते हैं 2 है तो 1 लेंगे, 1 है तो 0 लेंगे। इसको यहां पर हम देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ये 0.35 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n सेल। तो n सेल कौन है, 3s1 है, 3s1 है, और 3s1 में आपने एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन है जिसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, नाभिक है, और नाभिक में सबसे बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम कोष है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो हम जिस पर परीक्षण ज्ञात कर रहे हैं, जिस पर हम प्रभाव को ज्ञात कर रहे हैं ना, इस पर ज्ञात हो रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसमें हम जेड इफेक्ट में कैलकुलेट सिग्मा को कैलकुलेट करने के, यानी इसको इस पे जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का, तो एक को हम क्या कर देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहां पर एक ही है ना, n सेल में एक ही है, तो इसको हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, प्लस फिर कह रहा है कि प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेल। तो n-1 सेल में कौन कौन सा है, तो ये देखो 2s और 2p ये दोनों आपका क्या है, जो n-1 सेल है। तो 6 2 8, इसमें कितने हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 कर देंगे। फिर इसमें क्या कर रहा है, प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो 1 और इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये तो बचा हुआ ना, पीछे का जो भी बचा हुआ होगा n होगा, फिर n-1 होगा, और फिर जो भी पीछे बच जाता है वो क्या हो जाएगा आपका, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इंटू क्या कर दीजिए, इसमें आप 2 कर दीजिए, बस इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 6.8 आ जाएगा, ठीक है, 6.8, ठीक। और फिर इसमें प्लस ये 2 2 हो जाएगा। तो ये आप इस प्रकार से इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसको आप ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8.8 आ जाएगा, यानी जो आपका सिग्मा आया कितना आया, 8.8 आ गया, ये आपका है सिग्मा। अब आपको इसमें इस वाले पर जेड इफेक्ट क्या करना है, तो जेड इफेक्ट का फार्मूला जानते हैं, जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये फार्मूला होता है। तो जेड का मान कितना है, जो जेड की वैल्यू 11 है, 11 माइनस 8.8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.2 आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यानी जो इस पे जेड इफेक्ट है वो कितना आ रहा है, 2.2 आ रहा है, यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन पे, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे जो आपका जेड इफेक्ट का वैल्यू आया है वो कितना है, 2.2 आया है। तो इसको आप नोट करेंगे, फिर एक एग्जांपल और लेकर इसको हम क्लियर करते हैं। चलिए इसमें एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं आपका नाइट्रोजन का, लेते हैं, किसका ले लेते हैं, नाइट्रोजन का। तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रोजन का। अब आप सभी लोग जानते हैं ये नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 7 होता है। तो इसको हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ये दो होगा ना, 7 है, 4 4 3, हाँ 7। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको इसी फार्मूले पे आपको लगा देना है, जेड इफेक्ट इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आप देखिए, इसमें ये क्या है आपका, n सेल है ना, जो आपका ये वाला है वो क्या है, n सेल है, ये आपका क्या हो जाएगा, n सेल हो जाएगा। ये आपका क्या है, n सेल। सेल कह रहा है, सब सेल नहीं कह रहा है, सब सेल कह रहा है तो हम लास्ट वाला ले लेते हैं, लेकिन ये सेल कह रहा है, यानी 2s2 और 2p3 ये दोनों आपका n सेल हो जाएगा। फिर n-1 होगा, तो n-1 मतलब क्या हो, n-1, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर 2 ले रखा है हमने, तो 2 - 1 इक्वल टू क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये वाला हो गया, ठीक है। तो यही हम इसमें कह रहा है। तो n-1 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n-1 सेल,
ठीक है। तो ये आपका ईयर माइनस 1 सेल हो गया। अब इसमें रिमेनिंग वाला बचा ही नहीं क्योंकि आगे कोई है ही नहीं, तो सिंपल तरीके से इसी फार्मूले पर आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल। तो इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 3 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पर तो हम क्या कर रहे हैं, ये जेड इफेक्ट को एक पर सिग्मा जो उस पर कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो जिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम छोड़ देते हैं। तो 5 में से एक कम कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर 4 ही लिखेंगे, एक कम ही लिखते हैं, ठीक है। तो 0.35 इंटू 4 और फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लगेगा प्लस और 0.85 इंटू क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेल। तो n-1 सेल कौन सा है, ये वाला सेल है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिख दो इंटू 2, ठीक है। अब इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, तो 1 इंटू क्या कर दो, प्लस यहाँ पर लगा क्या 1 इंटू 0 कर दो। तो आप जानते हैं इसको आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें हम देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.40 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 1.70 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 11, फिर ये कितना हो जाएगा 3.10। अब यहाँ पर हम जेड इफेक्ट, यहाँ से हम क्या करेंगे, जेड इफेक्ट निकालेंगे। जेड इफेक्ट में होता है जेड माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। जेड की वैल्यू कितना दिया है, एटॉमिक नंबर कितना है 7। तो 7 माइनस आप क्या करेंगे 7 माइनस 3.10 करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप पॉइंट करेंगे तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे 0 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे और 3.110 कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा 3.90 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.90, यानी जो आपका जेड इफेक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 3.90 आ जाएगा। ये यहाँ का आपका ईयर पर इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्ट आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक होमवर्क ले लीजिए और होमवर्क में आप निकालना है आपको, ठीक है। आपको ऑक्सीजन के लिए निकालना है और आपको किसके लिए निकालना है, ऑक्सीजन ले लीजिए 8 ऑक्सीजन और मैग्नीशियम पे निकालना है, ठीक है। 12 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे आपको क्या निकालना है, वो आपको निकालना है इसमें जेड इफेक्ट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, जेड इफेक्ट, ठीक है। ये आपका क्या है SW है, ये आपका SW है। इसको SW करके आप कमेंट में इसको आप पिन करिएगा। और इतना आपको जो भी चीजें इसमें समझ में आई होंगी आप इसको देखेंगे, एक बार इसको रिवर्स कर सकते हैं और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।